सीधे हाथ की तर्जनी और मध्यमा अंगुलियों में पहने गए मिजराव से मुख्य तार को छेड़ते हैं। सबकी तरफ के तारों को कनिष्ठिका का अंगुली के नाखून से बजाया जाता है। तारों को 37 गिरवा के नीचे से बाएं हाथ से छेड़ा जाता है, जो इस कारण और कठिन हो जाता है कि दायां हाथ साइड के तरफ के तार को रोक रहा होता है। मगर रुद्र वीणा को जो बात दूसरे तंतु वाद्यों से अलग करती हैं वो इसकी गूंज की अद्भुत रूप से उच्चतर क्षमता है, जो कि इसके सिरों पर लगे 2 बड़े तंबूकों के कारण निकलती है। गूंज की तीव्रता और शक्ति का स्वर की गुणवत्ता और संगीत पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। तंबूरों को नष्ट कर दो, गूंज को नष्ट कर दो, संगीत को नष्ट कर दो। रावण चुपके से उस छोटी सी कुटिया में दाखिल हुआ जहां उसे पता था कि संगीत के वाद्य यंत्र रखे जाते हैं। डागर की वीणा भी वहीं थी। संगीतकार प्रतिदिन सुबह और शाम को अपने वाद्य यंत्रों की पूजा करने के लिए जाने जाते थे। लगता था कि डागर भी भिन्न नहीं था। उसकी रुद्र वीणा के आधार पर पूजा के फूल और जली हुई धूप रखी थी। रावण मन ही मन हंसा, आज रात डागर की पूजा काम नहीं आएगी। उसने बिना आवाज़ किए तेजी से काम किया। सबसे पहले उसने वीणा के कपड़े आवरण को हटाया, फिर उसने बाएं तंबूरे को खोला और उसके अंदरूनी हिस्से को हाथ से छुआ। घोटा हुआ चिकना उसने अपनी कमर में बंधी थैली से धातु का ऊब कर निकाला और उससे तंबूरे के अंदरूनी हिस्से को खुरचने लगा। डगर तुरंत वो समझ भी नहीं पाएगा कि गूंज सही नहीं है, न ही अगले दिन अपने वाद की सुर मिलाते समय जान पाएगा। उसे यह केवल तब ही समझ पाएगा जब प्रतिस्पर्धा में वो राग बजाएगा। उस समय तक बहुत देर हो चुकी होगी। प्रतिस्पर्धा की सुबह को एकदम निर्मल नीला आकाश था। आश्रमवासियों को चकित करते हुए वेदनाथ की कन्याकुमारी वापस उनके बीच मौजूद थी। उनके पिछले आगमन को 3 वर्ष बीत गए थे। इस बार वो अपने दल बल के साथ उत्तरी पश्चिमी भारत की विश्वविद्यालय नगर तक्षशिला जा रही थी और ऋषि विश्रवा का शांतिपूर्ण आश्रम आदर्श विश्राम स्थल सिद्ध हुआ। कन्याकुमारी को साक्षी मानते हुए दोनों संगीतकारों ने अपने वाद्य बजाना शुरू किया। प्रतियोगिता अधिक देर नहीं चली। डागर की क्षतिग्रस्त वीणा ने सुनिश्चित कर दिया कि वो अपने प्रदर्शन के मात्र 10 निमिष में हार मान लें और उससे छोटे प्रतिभागी को विजयी घोषित कर दिया गया। मगर विश्रवा अपने पुत्र को भली भांति जानते थे। प्रतिस्पर्धा के तुरंत बाद वो रावण को अपनी साधारण सी कुटिया में खींच ले गए। क्या किया था तुमने? वो द्वार को बंद करते हुए फुफकारे ताकि बाहर कोई उनकी बातचीत न सुन सके। कुछ नहीं, रावण ने अवज्ञा से कहा। उसका सिर अपने पिता के सीने तक भी नहीं पहुंच रहा था। उसकी आंखें सुलग रही थीं। मैं बस उस मूर्ख से बेहतर था जिसका पक्ष लेना आपको इतना पसंद है। अपनी जरिहा पर नियंत्रण रखो, विश्रा ने कहा। क्रोध से उनकी मुठ्ठियां भिंची हुई थीं। डागर इस आधुनिक युग के सर्वश्रेष्ठ युवा रुद्र वीणा वादकों में से हैं। इतना श्रेष्ठ नहीं कि मुझे हरा सके, रावण ने उपहास किया। कन्याकुमारी यहाँ है, उनकी उपस्थिति में किसी भी तरह का छल कपट कैसे होने दे सकता हूँ? रावण को इस शब्द का अर्थ पता नहीं था। छल क्या है? केकसी जो उनके पीछे खड़ी थी नरम स्वर में बोली, विश्रवा, अगर तुम्हें लगता है कि रावण ने छल किया है तो कृपया सार्वजनिक रूप से डागर को विजेता घोषित कर दो। रावण समझ जाएगा, शायद स्वयं कन्याकुमारी भी। रावण ने बात काट डाली, मगर आपके पति ने भी धोखा दिया है। मेरे जन्म के साथ ही ये झूठ बोलते आ रहे हैं। ये कन्याकुमारी को इस बारे में क्यों नहीं बताते? ये सबको मेरे बारे में बता क्यों नहीं देते? बूढ़े ऋषि ने क्रोध में हाथ उठा लिया। कृपा करके ऐसा मत करो कि किसी ने याचना की और दौड़कर अपने पुत्र के गिर्द बाहें फैला दी। तुम्हें इसे मारना बंद करना होगा, यह अनुचित है। चुप रहो, यह तुम्हारी गलती है। मैं तुम्हारे कर्मों के कारण यंत्रणा पा रहा हूँ। तुम्हारे दुष्कर्मों ने इसकी नाभि को दूषित कर दिया है और इसके मस्तिष्क को भी। विश्रवा का स्वर कटु था। ये रावण ने क्रोध से कहा, इनसे बात न करें, मुझसे करें। क्रोध में भरकर विश्रवा ने केकसी को एक और धकेला और रावण पर लपके। उन्होंने लड़के के गाल पर झन्नाटेदार थप्पड़ जड़ दिया। 7 साल का बच्चा कमरे में दूर जाकर गिरा। केकसी चीख मारकर अपने बेटे को बचाने दौड़ी। विश्रवा ने भूमि पर पड़े लड़के को देखा। रावण का कमरबंद खुल गया था और उसकी नाभि से छोटा सा बैंगनी उपांग दिखने लगा था। उसकी जन्मजात विकृति सबूत की वो नागा था। भारत भर में लोग मानते थे कि जन्मजात विकृतियां किसी भी अभिशप्त आत्मा का पिछले जन्म के बुरे कर्म का परिणाम होती हैं।
और इस तरह के विकृत लोग नागा कहे जाते थे। विश्रवा लगभग स्पष्ट घृणा से बोले, उसे ढको। उन्होंने जलती आंखों से अपनी पत्नी को देखा। तुम्हारा बेटा मेरा नाम मिटा देगा। रावण ने अपनी मां के रक्षात्मक हाथ को हटा दिया। हाँ, मैं मिटा दूंगा, क्योंकि सब जानते हैं कि मैं हर दृष्टि से आपसे बेहतर हूँ। अहंकारी बिगड़ेल बच्चा। भगवान इंद्र ने गलत व्यक्ति पर अपनी अनुकंपा कर दी है। बाहर जाने के लिए पलटते विश्रवा भुनाए। हाँ, चले जाइए, दूर हो जाइए, मुझे आपकी आवश्यकता नहीं है। उमड़ उमड़ कर आते आंसुओं के बावजूद अपनी आवाज़ को स्थिर रखने की कोशिश करता रावण चिल्लाया। उसकी नाभि की सतत पीड़ा गहरा गई थी। उसकी उग्रता बढ़ गई थी। अपने पिता के आश्रम से कुछ ही दूर पर प्रचंड यमुना के एक किनारे रावण बैठा हुआ था। उसका गाल अभी भी जल रहा था, हालांकि आंसू कब के सूख गए थे। हाथ में आवर्तक शीशा के लिए वो भूमि को तक रहा था। बहुत सावधानी से उसने सूरज की किरणों को प्रकाश के एक शक्तिशाली पुंज में संकेंद्रित कर दिया था, जो वहाँ घूम रही नन्ही चींटियों को जला रहा था। उसकी सांस तेज चल रही थी। अभी भी उसकी नस नस में क्रोध तड़प रहा था। सतत पीड़ा की केंद्र उसकी नाभि फड़क रही थी। सबसे पहले उसकी नाक में सुगंध पहुंची। उसे लगा उसकी सांस रुक गई है। उसने अपना सिर घुमाया और उन्हें देखा, कन्याकुमारी को। उसका शरीर जड़ हो गया। आवर्तक शीशा अभी भी उसके हाथ में था। जली भुनी चींटियों उसके पैरों के पास पड़ी थी। सूरज की संकेंद्रित किरणें घास को झुलसा रही थी। कन्याकुमारी के भाव शांत रहे। न घृणा का कोई चिन्ह था, न क्रोध का। वो निकट आई और रावण के हाथ से शीशा ले लिया। तुम इससे अच्छा कर सकते हो। रावण ने कुछ नहीं कहा। अचानक उसका मुंह सूख गया था। देर से रोकी हुई सांस आहा बनकर फूट पड़ी। कन्याकुमारी ओले से मुस्कुराई। दिव्य मुस्कान, जीवित देवी की मुस्कान। उन्होंने आश्रम की ओर संकेत किया, जहाँ सुबह को संगीत की प्रतियोगिता हुई थी। तुम उससे भी बेहतर कर सकते हो। रावण को अपनी होंठ हिलते महसूस हुए। उसने पाया कि उसकी नाभि का दर्द जादुई ढंग से गायब हो गया है कुछ पल के लिए। कम से कम प्रयास तो करो, कन्याकुमारी ने कहा। वो मुड़ी और चली गई। तुम वैसे भी जीत जाते, डागर ने मुस्कुराते हुए कहा। सूर्यास्त हो चुका है। अधिकांश आश्रमवासी अपनी कुटियाओं में चले गए थे। रावण अपने साथ कमल के पवित्र फूलों का वो हार लेकर डागर से मिलने आया था, जो उसने दिन में जीता था। बेमन से उसकी आंखें डागर से आंखें मिलाने को तैयार नहीं थी। उसने अपराध स्वीकार जैसा कुछ कहा। उससे बड़ी उम्र के प्रतिभागी ने शालीनता पूर्वक उत्तर दिया था। आयोजन में उपस्थित अन्य अधिकांश लोगों की तरह डागर को भी संदेह था कि उसके वाद में कुछ तो गड़बड़ है। प्रतियोगिता के बाद उसने अपनी वीणा की जांच की और जल्द ही समस्या को पकड़ लिया, मगर वो नाराज नहीं हो पाया। रावण अनंत बालक ही हो तो था। रावण ने कुछ नहीं कहा। वो सिर झुकाए खड़ा रहा, कन्याकुमारी के बारे में सोचते हुए। वो अगली सुबह जाने वाली थी। उस छोटे बालक के सिर और कंधों से निकलते 16 वर्षीय डागर ने उसके बाल सलाह दिए। तुम्हारे अंदर प्रतिभा है, उसका प्रतियोग जीतने के लिए करो। तुम्हें कोई भी अनुचित काम करने की आवश्यकता ही नहीं है। रावण ने चुप रहते हुए सिर हिला दिया। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसके बालों को छेड़े। अलावा उनके इसके लिए वो कुछ भी कर गुजर सकता है कि वो उसके बालों को सरा दे। और चिंता मत करो, डागर ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरी वीणा ठीक की जा रही है, कोई स्थायी हानि नहीं हुई है। रावण ने लंबी सांस छोड़ी। उसे आशा थी कि उसकी नाभि का दर्द दूर हो जाएगा, मगर नहीं हुआ। और इसे तुम रख सकते हो। डागर ने कमल के फूलों का हार उसे लौटाते हुए कहा। रावण ने उसे थामा और घर को भाग गया। इसी के साथ दूसरा अध्याय समाप्त होता है और जल्दी मिलेंगे हम तीसरे अध्याय के साथ।